Let me talk, here to take over. I'm the boss. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शयान है एंड दिस इज़ द सेकंड एपिसोड ऑफ द क्यूरियस केस ऑफ शयान डार. पता नहीं इसको एपिसोड 2 कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए बिकॉज द लास्ट वन आई डिड वाज इन अक्टूबर 2023 एंड इट्स ऑलमोस्ट अक्टूबर 2025. तो लाइक 2 साल हो गए हैं. पिछली दफ़ा जो एपिसोड की थी दैट वाज इक्विपमेंट भी मांगा हुआ था, लोकेशन भी बाहर थी, होस्ट भी सोई थी. तो मैंने कहा चलो एक री ट्राई करते हैं, री इन्वेंट करते हैं थोड़ा सा मैंने कहा यार थोड़ा सा यैप सेशंस भी होने चाहिए. लोग इतने सवाल बिला वजह के मेरे से करते हैं. जिस तरह मैं मतलब अंबानी के साथ चाय पीता हूँ ना शाम को, मैं अपने साथ पीता हूँ. राज कामयाबी का ये है कि ना थोड़ा सा खैर अभी बात करते हैं उस पर. अभी पहले तो मैं ज़रा एड्रेस करूँ कि ये क्या है. तो अभी हो रहा ये है यहाँ पे कि मैंने आप लोगों से सवाल पूछे थे, तो वो सवालात मुझे काफ़ी सारे आए हैं, उनके मैं जवाबात दूँगा. और काफ़ी लोगों ने कहा है कि तेरी ना स्टोरी टेलिंग बड़े मज़े की है. तो मैंने कहा यार वो मुझे उसके लिए टाइम चाहिए. मतलब मैं शॉर्ट्स में नहीं कहानी सुना सकता हूँ बट थोड़ा टाइम लगेगा उसको. मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आजकल. एनीवे, तो सबसे पहला सवाल ये आता है यार शान साहब कि आपने ये सब किया कैसे. मतलब हाउ डिड यू मेक ऑल ऑफ दिस पॉसिबल फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है जी, लेट मी चेक इफ इट्स रिकॉर्डिंग. प्लीज़ टेल मी यूर रिकॉर्डिंग. येस, इट इज़ रिकॉर्डिंग. ठीक है, स्टार्ट मैं यहाँ से करता हूँ कि जो भी आपको चाहिए ना, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ चाहिए ना, यू हैव टू बिलीव सबसे पहले. ठीक है, अब ये बात मैं क्या कर रहा हूँ, बात मैं कर रहा हूँ लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की. ठीक है, ये तरीका बता रहा हूँ, रोड मैप बता रहा हूँ कि आपने चलना किस राह पे है. सबसे पहले यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन गेट इट. ठीक है जी, बिलीव व्हेन यू आर हाफ वे देयर, वो कोट सुना होगा. तो बस पहले स्टार्ट आपने वहाँ से करना है. मैंने जो स्टार्ट किया था ना, 14 साल उम्र होगी, कुछ पता नहीं था क्या करना है. बस कोविड आया, मैं कहा यार चलो कुछ किसी पास से लग जाइए. तो किसी पास से लग गए तो आज देखो किसी पास से सानू की लग गया. तो खैर, तो उसमें पहला स्टेप यही होता है कि यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू सी इट. ठीक है, अब इसको सपोर्ट करने के लिए जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ना, वो ये है कि साइंटिस्ट्स ने ऑलरेडी ये तजर्बा हो चुका है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है कि द ब्रेन डज़ नॉट नो व्हाट इज़ रियल. ठीक है, जो आप देख रहे हो उसको नहीं पता ये असल है, जो आपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो उसको वो भी नहीं पता कि वो असल है या नहीं. इट बिलीव्स व्हाट यू टेल इट. आपने दिमाग को बताओ यार व्हाट आई एम सीइंग इज़ व्हाट आई कैन गेट, इट कैन गेट रियल, इट विल गेट रियल. ठीक है, मेरी मिसाल ले लो. होती है मेहनत, मजदूरी, अल्लाह पाक की रहमत, सब कुछ होता है, लेकिन स्टार्ट आपका यहाँ से होना चाहिए कि आपने अपने दिमाग में नहीं हारना. आपके सबसे बड़ी जंग आपके अपने साथ है. घर वालों से नहीं है, दोस्तों से नहीं है, हेटर से नहीं है. सबसे बड़ी जंग आपकी अपने साथ है. ठीक है जी, अपनी जंग को जो बंदा हरा गया वो बंदा हो गया उसका काम, मतलब ही इज़ डन. ठीक है, तो दैट इज़ माई फ़िलासफ़ी टू स्टार्ट. ठीक है, अब आपने स्टार्ट यहाँ से नहीं करना कि यार मैं कौन सी स्किल सीखूँ, मैं किस पास से लग जाऊँ. शान भाई बता दें आप किस जैसी एडिटिंग करनी है. छोड़ो यार मुझे, मेरा केस बंद करो मुझे. आप अपने अंदर एक बहुत बड़ी कहानी हो, ये बात रियलाइज़ करो पहले. फर्स्ट स्टेप इज़ बिलीव एंड दैट यू कैन डू इट एंड देन यू विल डू इट. ठीक है, अपनी कहानी बनाने पे सोचो, किसी दूसरे की कहानी पे, उसके नक्शे कदम पे मत चलो. मेरे जूते में चलना कोई आसान नहीं, मेरे जूते के लिए बना कोई इंसान नहीं. तो सॉरी यार. एनीवे, तो अच्छा, ये होगी पहली बात. दूसरी बात ये है, मैं यैप बहुत करता हूँ. ठीक है, मैंने ये नोट किया कि मैं एक बात कर रहा हूँ ना, तो मैं उस बात को ना यूँ घूमूंगा और उसके बाद मंजिल ये है, मैं बात ये कर रहा हूँ, मैं यूँ करके ना फिर मंजिल पे आऊँगा, कहानी की तरफ निकल जाऊँगा, कुछ कर दूँगा, कुछ ना कुछ डीरेल हो जाता हूँ मैं अपनी बात से. बट दैट मेक्स मी ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत यैप करता हूँ कि किसी को पता लग जाए कि मैं यैप करता हूँ. बट इट्स लाइक गुड यैप, कि लाइक आपको मज़ा आएगा मेरी बात सुन के. मुझे आता है अपने आप से बात करके मज़ा. ठीक है, हाँ मैं अपने आप से बातें करता हूँ. मैं एक बहुत बड़ा मेंटल साइको आदमी हूँ और ये सब करने के लिए ना आपको साइको होना पड़ता है. ठीक है, ये मैं आपको पहले बता दूँ. तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा साइको हूँ, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ. जज मी इफ़ यू वांट टू, आई डोंट गिव अ शिट. ठीक है, तो अच्छा जी, सवालात आए हैं, सवालात की तरफ बढ़ते हैं. बस वादे करके तुम तोड़ दो, अब ऐसी भी होगी वफा नहीं. क्या कहेगा शयान, वी कैन नेम इट दैट फैज़ान भाई. बट द क्यूरियस केस ऑफ शयान डार 2.0 हैज़ अ वेरी बिग लेगेसी. एंड स्ट्रेंज बात ये है कि दैट हैज़ लाइक 700 व्यूज़ ऑन यूट्यूब. दैट्स क्रेजी. मतलब वो तो आधी तो मेरे कॉलेज वालों ने देखी थी, लाइक हाफ ऑफ द व्यूज़ आर दैट, मोर देन हाफ ऑफ इट. बट या एनीवेज, तो जी पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं. व्हेन द एल्गोरिथम फॉरगेट्स यू, डू यू रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड. अच्छा जी, ये बड़ा मज़े का सवाल है. इसका मैं जवाब रेडी करके आया था. इसका जवाब ये है
कि मैंने ना एडिटिंग, वीडियो डिज़ाइन, ये काम इसलिए नहीं स्टार्ट किया था कि मुझे व्यूज़ चाहिए, मुझे लाइक्स चाहिए। ऑल्दो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड मोटिवेटर, ठीक है, बट मेरा जो मकसद था ना, इट वाज टू सी माई सेल्फ ऑन कैमरा, ठीक है। अगर मुझे कोई भी नहीं देख रहा ना, तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी। एल्गोरिथम जाए बाढ़ में, मेरे आ जाते हैं व्यूज़, ओके, आ जाते हैं व्यूज़, मतलब गुजारा चल रहा है, ठीक है, बट लाइक आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दी एल्गोरिथम। ऐसे इस वजह से मैं वीडियोस बनाना कभी नहीं छोड़ूंगा कि यार मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मेरी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, मेरी क्राफ्ट इंप्रूव हो रही है, मैं अगले 20 साल और करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वाई आई स्टार्टेड वॉइस कि भाईजान अपने आप को कैमरे पे देखना है, अपने आप को बात करते देखना है, और ये स्किल के वक्त के साथ साथ ये स्किल डेवलप होती है, ये पैदाइशी हर किसी के पास नहीं होती। तो आई थिंक माई सेलिंग पॉइंट वुड बी कि यार आई एम गुड ऑन कैमरा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे एक ऑफ़र, लेट्स कट दिस पार्ट आउट, आई डोंट नो इफ़ आई एम अलाउड टू से दिस एक्चुअली, तो लेट्स कट दिस पार्ट आउट। तो खैर, एनीवे, तो या द रीज़न वाई आई स्टार्टेड वाज आई वांटेड टू सी माई सेल्फ ऑन कैमरा, एंड 5 साल पहले वाला शान देखो और अभी वाला शान देखो ना, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब मेरे पास मेरी पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसमें मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, बट it's I see the progress, ठीक है, that's the main reason I started. I'm seeing progress, I'll keep doing it as long as I want to do it, ठीक है। तो algorithm is like the last thing I look at, ठीक है। मतलब I know how it feels कि यार मेरी रील भी फट चुकी है, एक 4,80,000 पे है, एक 1.5 लाख पे है, ठीक है। द डोपामीन रश इज़ क्रेजी, द एड्रेनलिन इज़ क्रेजी, ठीक है, कि लाइक मेरी अगली हर वीडियो ऐसी होनी चाहिए, बट उसके बाद बस फिर वो टिकटॉक ने मुझे खुदा हाफिज़ी कह दिया। एनीवेज, तो खैर इसलिए मतलब उसके बाद मैं रुका नहीं, मेरी क्राफ्ट बेहतर होती गई। मतलब दोज वीडियोज़ आर सम ओके एवरेज लुकिंग वीडियोज़ हैं, बट नॉट समथिंग आई वुड से कि यार ये चेक करो, ये मेरा काम है, ठीक है। मतलब आई हैव ग्रोन पास्ट दैट अ लॉट, ठीक है, तो इसलिए मैं कहूँगा। देखा मैं कितनी ऐप कर रहा हूँ फजूल की। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू एवर मिस द चांस, डू यू एवर मिस द डेज व्हेन नो वन वाज वाचिंग, डू यू एवर मिस द डेज व्हेन नो वन वाज वाचिंग? ये कैसा सवाल है? व्हाई वुड आई मिस द डेज व्हेन नो, मतलब ना, आई थिंक it does play a part ना, it does play a part कि यार people watch you, people appreciate what you do, it does play a part, ठीक है। although मेरी वो बात भी अपनी जगह पे है कि यार आपकी जंग अपने आप से है, बट इट डज़ प्ले अ पार्ट कि यार लोग आपको देखें, लोग आपको अप्रिशिएट करें, ठीक है। आप इस दुनिया में अकेले थोड़ी रहते हो, अकेले इंसान थोड़ी हो, और इंसान है, यू हैव टू डू इट एट सम पॉइंट फॉर देम, ठीक है। तो या आई डोंट रियली मिस द डेज व्हेन नोबडी वाज वाचिंग, बट इट वुड बी गुड, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन आंसर फॉर इट। एनीवेज, अच्छा जी, अगला सवाल, इफ़ योर पेज डिसअपीयर टुमारो, who would you be without the content? यार आई थिंक आई वुड स्टिल बी शयान डार, बिकॉज मेरी जो USP है ना, आई एम वेरी गुड विद पीपल। अब हो गया हूँ अच्छा, पहले नहीं था इतना अच्छा, क्योंकि मुझे कॉलेज में भी सब जानते थे। बैक होम आई वाज लाइक अ सोशल एनिमल, ठीक है, मैं हर किसी से बना लेता था बेसिकली। तो आई वुड स्टिल बी शयान डार, इट वोंट मैटर टू मी दैट मच, ठीक है। ऑल्दो आई वुड मिस सीइंग माई सेल्फ ऑन कैमरा, बट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, तो आई वुड स्टिल बी शयान डार। अगर तुम पूछ रही हो कि व्हाट इफ मैं ये ना होता तो मैं क्या करता, आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली डोंट नो, आई वुड प्रोबब्ली बी ऑन द स्ट्रीट समवेयर ऑन सम साइड। अच्छा जी, अगला सवाल, डू यू फील लाइक योर कंटेंट स्टिल रिफ्लेक्ट्स यू और जस्ट व्हाट वर्क्स? ठीक है, अच्छा ये भी बड़ा मज़े का सवाल है। इसका जवाब ये है कि मेरा जो कंटेंट है, मैंने कभी ट्रेंड फॉलो नहीं किया, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं वही चीज़ बनाता हूँ जो मुझे बनाने का दिल करता है, ठीक है, फर्स्टली। सेकेंडली, आई डू कंसिडर कि यार थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ ऑब्वियसली आपको ऑडियंस के हिसाब से करना पड़ता है। अब 900 लोग मुझे देख रहे हैं इंस्टा पे, ठीक है, 3000 लोग मेरे टिकटॉक पे हैं, 200-225 लोग मेरे यूट्यूब पे हैं, तो मैं थोड़ा सा देखना पड़ता है। बट द कोर ऑफ ऑल ऑफ इट इज़ शयान डार, कि शयान डार इस पे क्या है, ठीक है। इस पे मैं एक बड़े मज़े की आपको टेक अपनी बताता हूँ। AI जो है ना, क्रिएटर सारे ख़त्म हो जाएंगे जो AI से कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, जो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ राइट हियर, इट्स ऑन माई फ़ोन। बंदा वो रहेगा मेरे हिसाब से। मैं अभी तक यही करता आ रहा हूँ शुरू से, इट्स नॉट वर्किंग बट इट विल वर्क इंशाल्लाह ताला। मैं ये करता आ रहा हूँ कि मैं अपनी ना हर चीज़ पर राय बताता हूँ कि हाउ आई वुड डू इट, हाउ माई एक्सपीरियंस वाज, ठीक है। ह्यूस्टन कोल्ड ने भी रिसेंटली एक रील लगाई थी, 99% ऑफ यू प्रॉब्ली डोंट नो हिम, बट उसने यही कहा था कि लाइक आपका यूनिकनेस, यू आर द निश बेसिकली, आपकी यूनिकनेस, आपका यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका यूनिक एक्सपीरियंस, दैट वुड बी द कंटेंट फॉर द फ्यूचर, ठीक है, कि लोग आपकी बात सुने। यू नीड टू बी द अथॉरिटी, यू नीड टू बी द निश।
तो दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन वर्किंग ऑन, एंड इंशाल्लाह ताला अब थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी इज़ द प्रॉब्लम, नथिंग एल्स. आई नो कि दिस शिट विल वर्क एंड दिस विल वर्क, it's just the consistency and the volume I need to provide, inshallah. So yeah, it does reflect me, the content. That was the question. सवाल, नेक्स्ट सवाल. भाई क्वेश्चन तो होते रहेंगे बट आपकी दाढ़ी बड़ी सेक्सी लग रही, टोनी स्टार्क बन गए हो. बोल जानी फैन पेज, थैंक यू ब्रो. अच्छा जी, हाशिर इरफान, द लेजेंड, द मैन, द मिथ. हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस आफ्टर अचीविंग अ लॉट एट डैश माई एज? डू यू थिंक यू आर सक्सेसफुल? आशिर भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, सक्सेसफुल ना बंदा दुनिया में नहीं हो सकता. अब ये मैं बड़ी बात करने लगा हूँ, ठीक है, आपको ये बन रहा है साला, लेकिन ये मैं आपको जेन्युइन बात बताता हूँ. सक्सेसफुल इस बंदा इस दुनिया में कभी नहीं हो सकता. आप तब सक्सेसफुल है जब आपकी आखिरत सक्सेसफुल है. यू हैव टू थिंक अबाउट द हेयर आफ्टर, डोंट थिंक अबाउट हेयर फर्स्ट, थिंक अबाउट द हेयर आफ्टर फर्स्ट, ठीक है. अब मेरे घर वाले इस पर मुझे चंडे मारेंगे, ओ मौलवी चुप कर, लेकिन बस थोड़ी अक्ल समझ है, बस इतना हमें पता है कि you cannot be successful if you think about here. You can only be successful when you're thinking about the hereafter, the end. ठीक है, स्केरी बात है बट इट इज़ व्हाट इट इज़. ठीक है, जब जहाँ तक आप इसका मटीरियलिस्टिक थोड़ा जवाब मांग रहे हो, मटीरियलिस्टिक जवाब इसका ये होगा मेरे भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तुझे पता है, तूने देखा है सारा. ठीक है, इट्स क्रेज़ी कि आपका खुदा आपके ऊपर कितनी मेहरबानी करता है. इट्स क्रेज़ी, मतलब मेरे साथ इतना स्पॉन्टेनियस चीज़ें हुई हैं जिस पे आई वॉज लाइक नो वे, मतलब दिस कैन नॉट बी हैपनिंग. ठीक है, आई रिमेंबर हाउ बैडली आई वॉन्टेड एन आई फोन. ठीक है, आई बॉट एन आई फोन, आई हैव एन आई पैड, आई हैव अ कैमरा, आई हैव अ लेंस, आई हैव स्टूपिड शिट है मेरे पास यार. मतलब ये चीज़ें उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकती, पहली बात तो. लेकिन सक्सेस का एक और मतलब होता है. सक्सेस का मतलब होता है कि यार आगे बाद आज़ादी है. ठीक है, अब आज़ादी क्या होती है? एक स्टेटमेंट है जी, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस. आई एग्री, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन बाय फ्रीडम, और वो फ्रीडम आपको खुशी देता है. उसका तजुर्बा मेरे पास ऐसे है, माई एक्सपीरियंस विद दैट इज़ कि यार जब आप मॉल जाते हो ना, एंड यू हैव मनी टू स्पेंड, एंड यू नो यू कैन स्पेंड मनी ऑन एनीथिंग. ठीक है, इन अमेरिका, चलो in America you go to a mall, you know you can spend money on everything. I think that is success at my age, mind that. ठीक है, I know I can go to the Apple store any day and buy anything I want. That is success. ठीक है, at this point माइक्रो स्केल पे सक्सेस है. घर वाले मेरे इसको सक्सेस नहीं कहते. घर वाले कहते हैं ओ शान बेटा ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो, जॉब करनी है आगे. उनको क्या पता कि मैं कौन से खेत की मूली हूँ, आपको क्या पता माँ बा, पता नहीं, मैं डालूंगा अभी नहीं, काट दूंगा. एनीवे, खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाशिर भाई, आई होप दैट इज़ अ गुड इनफ आंसर. आईफोन और सैमसंग फॉर कंटेंट. मेरे अबू के पास S23 अल्ट्रा है और मेरे पास iPhone 15 है. S23 अल्ट्रा मुझे इतना मज़ा नहीं कराया उसने कंपेयर टू iPhone 15 कंटेंट वाइज. एक दो वीडियोज़ उससे बनाई थी मैंने, लाइक व्लॉग के क्लिप्स बनाए थे. तो आई डोंट नो एक्चुअली. आईफोन वीडियो में आप नहीं बीट कर सकते, फ़ोटोज़ में प्रॉब्ली सैमसंग इज़ बेटर, बट आईफोन इज़ आईफोन. सॉरी, नॉट सेइंग क्योंकि मेरे पास है. आईफोन का कैमरा वीडियोज़ के लिए अच्छा है. ठीक है, शुक्रिया. अगला सवाल, आपके टूथपेस्ट में नमक है? उमर नहीं, चेक करके बता दूंगा. अच्छा जी, ताज साहब का सवाल है, व्हाट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज यू नोटिस बिटवीन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान एंड USA? अच्छा जी, पहले मैं आपको ना अपनी एज ग्रुप का बताता हूँ. अपनी एज ग्रुप के बारे में मेरे ये ख्यालात हैं, क्योंकि अब मैंने 1 साल हाई स्कूल का यहाँ पे किया है, तो आई एम क्वालिफाइड इनफ टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक. मेरा माइंडसेट, मेरी ग्रोथ कंपैरेटिवली टू गोरे एंड यहाँ के बच्चे, इवन एशियन किड्स, मैं अपने आप को यहाँ पे स्टैंड करूँगा और गोरे के बच्चे को यहाँ पे स्टैंड करूँगा. ठीक है, उसमें वजह क्या है? वजह यह है कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल जो करिकुलम, जिस करिकुलम में उन्होंने मुझे इनरोल किया था ना, इनका यहाँ पे सिस्टम ये है कि ये अपने बच्चे को, अब जिस तरह बच्चा नकम्मा है ना, ठीक है, उस बच्चे को नकम्मी क्लासेस में डाल देंगे. एक लाइक इन्होंने एक बेस सेट की हुई है कि यार दिस इज़ लाइक द लोएस्ट यू कैन गो, इससे लो आप नहीं जा सकते. तो जो निकम्मा बच्चा है उसको वो लोएस्ट पे पढ़ा के ग्रेजुएट कर देंगे. वो कहेंगे बस निकलो, फेल मत होना, बस ये पढ़ाई है यहाँ पे कि लाइक दे विल कम टू योर स्टैंडर्ड्स. वो सिस्टम को आपके स्टैंडर्ड पे गिरा देंगे. दे वोंट पुश यू टू गो अप टू द स्टैंडर्ड एंड यू नो पुश योर सेल्फ. जिस तरह ए लेवल्स है, ए लेवल्स में भाई उमर नईम ने भी सेम जगह पेपर दिया, और वो ऐनक वाला लड़का कौन था, अंसारी, अब्दुल्ला अंसारी या क्या नाम था उसका, तो ये लाइक बच्चों ने भी सेम हॉल में पेपर दिया, सेम सिलेबस के साथ पेपर दिया. इस तरह की कंपेटिटिवनेस यहाँ पे नहीं है. ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मुझे बड़ी एतराज़ हुआ गोरों से इस बात पे कि मतलब तुम लोग बड़ा अपने आप को करते हो. सेकेंडली, in order to get their children ready for real life, वो अपने बच्चे को जब हाई स्कूल ग्रेजुएट होता है ना, तब आपको बताना शुरू करते हैं कि यार ओके, आर यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड. एंड 50% अवाम की यहीं पे फट जाती है. इसलिए वो कुछ होते हैं जो कॉलेज नहीं जाते, यूनी नहीं जाते, एंड दे स्टार्ट वर्किंग, और वो जॉब शुरू कर देते हैं, या कोई डिप्लोमा कर लिया, कोर्स कर लिया, मतलब चल जाता है काम. यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है. तो बट इफ़ यू वांट टू एक्सेल, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गेट द डिग्री, यू हैव टू गेट द एक्सपीरियंस, ऑल दैट स्टफ, ठीक है. तो सेकेंड बात ये है. थर्ड बात ये है कि हमारे पाकिस्तान में क्योंकि सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आपको स्ट्रीट स्मार्ट रहना पड़ता है. अब हमारी डेवलपमेंट ही ऐसी स्ट्रीट स्मार्ट हुई है. मेरी तो बचपन और जवानी भी ऐसी गुजरी है. जो मेरे दोस्त हैं उनको पता है कि मतलब हमें तो लग गया रगड़ा चंगा करके, मतलब हम तो हो गए स्मार्ट जितना हमने होना था. बट यहाँ के बच्चों को वही बात है कि सिस्टम को जब आपके स्टैंडर्ड पे गिरा देते हैं ना, तो आपके दिमाग की डेवलपमेंट उस तरह से होती नहीं है. उसको वो पुश नहीं मिलता, उसके पास वो क्रेजीनेस होती नहीं है आपके दिमाग के पास कि यार अच्छा, अब मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मिल नहीं रही, मैंने कैसे लेनी है, ठीक है. पाकिस्तान में ना आप थोड़े हरामी हो जाते हो बेसिकली, स्ट्रीट स्मार्ट. तो मैं आई वुड कॉल माई सेल्फ, ऑब्वियसली मैं स्ट्रीट स्मार्ट हूँ यहाँ के बच्चों के हिसाब से, और वैसे भी. तो लाइक दैट इज़ समथिंग दैट गोरा बच्चा है, एंड तभी मैं अपने आप को यहाँ पे रैंक करता हूँ रादर के गोरे को यहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फ़र्क है, मतलब बहुत बड़ा फ़र्क है. सुनी सुनाई बात यह है कि पहले 2 साल यूनी भी यहाँ कोई मुश्किल नहीं है. सुनी सुनाई बात है, मुझे नहीं पता. तो लेट्स सी अबाउट दैट. और क्या होगा यार गोरों में और पाकिस्तानियों में डिफरेंस. गोरे थोड़े आइसोलेटेड रहते हैं, ठीक है, मिलना मिलाना कम है. त्योहारों पे मिल लेते हैं, ईस्टर उस पर, क्रिसमस वगैरह पे, बट ज़्यादा उनका मिलना मिलाना नहीं है. थोड़े आइसोलेटेड रहते हैं. एंड वो एक वर्ड था मेरे जहन से निकल गया, वो लफ्ज़, लाइक वो बहुत ना सेल्फ सेंट्रिक लफ्ज़, क्या था यार, लफ्ज़ भूल गया. एनीवे, तो मतलब थोड़ा हैं काफ़ी डिफरेंसेस कल्चर के भी. मतलब हमारा मिलना मिलाना बहुत है, सब कुछ, एवरीथिंग. बट यहाँ पे इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है. मतलब जिनने मिलना है वो मिल रहे हैं, जिनने नहीं मिलना वो नहीं मिलेंगे आपसे, ठीक है. लाइक गोरों की बात कर रहा हूँ. तो आई थिंक दोज आर द बिग डिफरेंसेस. अगर एडल्ट्स की बात की जाए, एडल्ट गोरों से भी मेरा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है. दे ऑल्सो आर पीपल, गोरे ऑनेस्ट बहुत हैं, ठीक है. अब ऐसा नहीं है हम, अच्छा ये एक परसेप्शन आपका बहुत गलत बनेगा अगर आप बाहर आते हो ना, आपको लगेगा यार सारे गोरे बहुत अच्छे हैं, ठीक है. लेकिन सारे गोरे अच्छे नहीं हैं, कुछ हरामी भी हैं गोरे, ठीक है. गोरे अंदर से पूरे होते हैं. आपको लगता है वो इंग्लिश बोलते हैं, सिविलाइज्ड हैं, ऐसा नहीं है. गोरे गंदे गोरे भी होते हैं और अच्छे गोरे भी होते हैं, ठीक है. तो अच्छे बुरे लोग यहाँ भी हैं. ऐसा नहीं है कि यार अमेरिका आ गए हो तो सुख है. यहाँ पे भी आपको डॉज करने वाले लोग मिलेंगे. वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप तैयार हो जिस टाइम वो आपको डॉज करने लगा. तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग यू शुड लुक आउट फॉर, दैट वन डिफरेंस. अदर देन दैट और कोई जहन में आती है बात तो मैं आगे कॉन्वो कंटिन्यू करके डिस्टर्ब करूँगा. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल. नाफे भाई ने काफ़ी सारे सवाल भेजे थे, चलो नाफे के सवाल पढ़ते हैं. यू वर नॉट दिस बिग इन पाकिस्तान, व्हाट चेंज इन अमेरिका. यार पहली बात तो ये कि अमेरिका जब आप आते हो ना, या इवन आप पिंडी से कराची भी जाओ, पिंडी से लाहौर भी शिफ्ट हो ना, जब, क्योंकि आपके अपने घर में आपकी कंफर्ट जोन है, ठीक है, आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस हैं बहुत ज़्यादा, और कंफर्ट जोन तो है ही है. तो वो डिस्ट्रैक्शंस आपको थोड़ा सा ना डिसेबल कर देती हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस थी, ठीक है. कॉलेज भी एक डिस्ट्रैक्शन थी, कॉलेज हम जाते दोस्तों की वैसे थे, पढ़ना तो हमने वैसे ही नहीं था. तो कॉलेज था, फिर उसके बाद क्रिकेट थी, हमने क्रिकेट बड़ी खेली है कुत्ते की तरह. अभी तो खैर हम बाहर आ गए हैं तो रुक गई है, वरना हमने नहीं रुकना था. क्रिकेट थी, फिर ज़ाहिर है रिश्तेदारों के साथ, फिर दोस्तों के साथ बाहर जाना अलग. मतलब एक बहुत ना एक घर इन्वायरमेंट होता है आपकी अपनी जगह पे, ठीक है. तो अमेरिका जब मैं आया ना, तो एवरीथिंग वाज लाइक शट, वी हैड नथिंग, आई हैड नथिंग टू डू, ठीक है. तो आइदर दैट वाज कि यार मेरा अब 1 साल तकरीबन, मेरे साथ 1 साल बाद मैं स्कूल गया, ऑलमोस्ट 10 मंथ्स बाद, क्योंकि वो सेम सेशन में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. तो 1 साल मेरा गैप आया, तो आई वाज लाइक कि यार या तो ये 1 साल में दुनिया के सारे सीजन्स मूवीज़ देख सकता हूँ, या तो फिर मैं लॉग इन कर सकता हूँ. तो मैंने लॉग इन किया. तो मैंने लॉग इन करके जनवरी पूरा मैंने फिर 30 वीडियोस बनाई 30 दिनों में. और फिर उसके बाद फरवरी में मैंने एक सीरीज़ बनाई 6 वीडियोस की. उसमें से मेरी 2 वीडियोस वायरल हो गई, बाकी पे भी 30-30 40-40 हज़ार व्यूज़ आ गए, ठीक है. फिर उसके बाद मैंने कम्युनिटी स्टार्ट कर ली आर्ट सिंह के नाम से. फिर मैंने बिल्ड स्पेस किया, फिर मैंने मतलब काफ़ी सारे काम किए, क्योंकि ऑब्वियसली आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू डू. अगस्त 2024 तक मैंने बहुत कुछ किया. फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकम जनरेट होनी शुरू हो गई. एवरीथिंग वाज गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह गुड, एंड नाउ यू नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन.
तो वो यही है कि यार आपकी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। इवन दो यहाँ पे भी रिश्तेदार थे ऑल दैट, बट लाइक वो बहुत एक लिमिटेड हो जाता है बंदा फिर उनके साथ आके। तो डिस्ट्रैक्शंस कट ऑफ हुई एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑन यू कि यार आपका क्या, अपने बारे में आपकी क्या राय है कि हाउ पॉजिटिव आर यू अबाउट योर सेल्फ कि यार आपने करना है, कुछ उखाड़ना है। तो वो मेरे अंदर था कीड़ा कि यार करना है कुछ। आई लॉग्ड इन, ठीक है। शुरू में मेरे पास एक हल्का सा डाउट था कि यार मुझे अपनी स्किल्स बेहतर करनी चाहिए या शुड आई कंटिन्यू टू मेक वीडियोज़ एंड ऑल दैट। लॉन्ग स्टोरी, वेरी लॉन्ग स्टोरी, बट लाइक मेन उसका कंक्लूजन यही है कि यार आपकी डिस्ट्रैक्शंस क्योंकि कट ऑफ हो जाती है ना, एंड देन इट्स यू वर्सेस यू कि यार तुमने डिसाइड करना है कि आगे अब मैंने क्या करना है एंड हाउ आई वांट टू टेक दिस फर्दर। तो दिस चेंज्ड इन अमेरिका कि यार आइसोलेट हो गया, बिल्कुल कोई बंदा ऐसे नहीं था बाहर फिरने जाने वाला। फिरते थे ऑब्वियसली फैमिली के साथ वीकेंड्स पे, बट अब माँ बाप भी काम में बिजी हो गए एंड ऑल दैट, तो नथिंग, आई हैड नथिंग मच टू डू। तो येस, इट डिपेंड्स ऑन यू, आपकी जंग आपकी खुद से है बेसिकली। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज़ हाउ दिस ऑल स्टार्टेड एंड देन चेंज। अच्छा जी, आर यू अफ्रेड टू हायर पीपल और व्हाट, व्हाई नॉट हायरिंग येट? यार पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला है कि यार आपको कंसिस्टेंट बंदा नहीं मिलता। सैंपल उठाएंगे काम का, बोलेंगे 24 घंटे बाद सर बिज़ी हो गए थे नहीं कर सके। इस चक्कर में मैं उस हायरिंग के चक्कर में पड़ नहीं रहा। एक दो लोग हैं मेरे पास, बस उनके साथ नीवा होकर मैं काम कर रहा हूँ, बट ज़्यादा मेरा अभी इस तरफ ध्यान है नहीं। मैं ज़रा करूँगा इस पे काम इस पे करते हैं काम। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को लोग सही गालियाँ निकालते हैं कि पाकिस्तान में काम इसलिए नहीं है क्योंकि लोग ही काम चोर हैं, ठीक है। वो यहाँ पे आके लोग चीते इसलिए बन जाते हैं, एग्जैक्टली जो मैंने रीज़न आपको बताई है कि उनके पास कुछ करने को होता नहीं है। देयर इज़ ज़ीरो डिस्ट्रैक्शंस, द ओनली थिंग यू हैव इज़ वर्क और यू कैन वेस्ट योर टाइम। तो मोस्टली पाकिस्तानीज़ दे डोंट वेस्ट देयर टाइम एंड देन दे वर्क एंड देन दे क्लाइंब द लैडर और वो बन जाते हैं बेसिकली, ठीक है। बट पाकिस्तान वाले अगर पाकिस्तान में ही रहें तो वही है 40-50 हज़ार की नौकरी, दैट्स इट। और वो भी गालियाँ खानी है बॉस से, तो ठीक है अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो, अदरवाइज़ काम भी नहीं मिलता वहाँ पे। पेरेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ काम की तरफ आफ्टर अर्निंग? यस 100%। ये देख भी रहे होंगे वो लोग, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बट लाइक या हुआ, चेंज हुआ, मतलब बेहतर हो गया। बेहतर भी क्या हुआ, थोड़ा सा लीनियंसी आ गई, बट पढ़ाई पे नो कॉम्प्रोमाइज़ है। तो वो तो मेरा भी एक असूल रहा ही है शुरू से कि पढ़ाई को हम डॉज नहीं कर सकते, पढ़ाई तो पूरी करनी है। तो या चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया, सपोर्ट भी मिली, क्रिटिसिज्म भी मिलता है, बट इधर से जाएगा और इधर से जाएगा क्रिटिसिज्म बाहर, ठीक है। सपोर्ट इधर से जाएगी और इधर दिल पे सीधी, तो दैट इज़ द ट्रिक। तो चेंज हुआ फॉर द बेटर एंड फॉर द वर्स्ट, बट फॉर द वर्स्ट इधर से एंड फॉर द बेटर इधर से इधर, ठीक है जी। कोर्स कब आ रहा है? कैन नॉट टॉक अबाउट दैट। इज़ इट ओके टू लाई इफ़ इट्स फॉर बिजनेस? नहीं, आपकी डिग्निटी, आपकी ऑनर, आपकी रिस्पेक्ट पहले आती है। अगर आप झूठ बोल के धंधा करना है, इससे अच्छा है जस्ट डोंट पोल्यूट द स्पेस, ठीक है। बेसिकली इज़ माई रूल। मैंने कभी झूठ बोल के धंधा नहीं किया। मैंने जिसको बोला यार मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैंने उसको पैसे दिए हैं, हमेशा उसका ऑनस्ट कट दिया है, तनख्वाह दी है, वट एवर दैट इज़, ठीक है। और बिज़नेस में झूठ ना बोलना यार, बेबरकती आ जाएगी आपके रिस्क में, आपको समझ नहीं आएगी यार कि क्या करें, आप कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो ईमानदारी को अगर आप अपनी प्रायोरिटी रखते हो, अल्लाह पाक आपकी खुद भी मदद करेगा, आपके कारोबार में बरकत आएगी, आपकी ज़िंदगी में आगे कामों में भी बरकत आएगी। बट नीयत आपकी साफ़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस में, ठीक है। स्किल इज़ द लास्ट थिंग यू शुड थिंक अबाउट भाई। फर्स्ट थिंग बिलीव इन योर सेल्फ, सेकेंड थिंग ईमानदारी से काम करो, दैट इज़ ऑल। स्किल की बात आखिर में आती है, जब काम करने की बारी आती है, उससे पहले के सारी कहानियाँ ये वाली हैं, स्पिरिचुअल कहानियाँ सारी। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू डोंट नीड टू लाई, ठीक है। Do you think editing is dying as an industry? I have literally don't have any comments on this. I don't see this as an industry. This is something I enjoy doing and I will keep doing this until there is some bot that can tie me to my chair, tie my hands and not let me edit. I will keep doing this probably. Does money destroy creativity? यार interesting question. Money destroy creativity? यार आई वोंट से कि डिस्ट्रॉय क्रिएटिविटी, बट हाँ लिमिट ज़रूर कर देती है। मतलब आपका विजन हर किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। अब जो आपको पैसे दे रहा है उस बंदे की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। इधर कोई चांद बंदा मिल जाए, फरिश्ता बंदा मिल जाए तो वो आपको फ्रीडम दे देगा, अदरवाइज़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स पे फिर क्रिएटिविटी की लिमिट आ जाती है कि यार अगले बंदे को आपका विजन नहीं समझ आ रहा, अगले बंदे को वो चीज़ चाहिए जो उसको चाहिए। देन व्हाट हैपन्स आफ्टर इज़ यू नो बेटर, तुम्हें पता है तुम काम कर रहे हो।
money does not limit creativity, but it does not destroy, but it does limit creativity. That is what I would say. People send you products to the US and don't hire someone in their own country. Why? यार accessibility की बात है आपकी अपनी. Everything, अच्छा अभी तक मेरे जितने सवाल हैं, everything has a core आंसर टू इट. कोर आंसर ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. अब मैं अपने ऑब्वियसली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे रहा हूँ. एक्सेसिबिलिटी पे डिपेंड करता है आपके पास किस चीज़ की एक्सेस है. मैंने एक ब्रांड का शूट किया अभी तक. ब्रांड का बेसिकली इट वॉज एन अ ब्रांड कमर्शियल शूट, बट इट वॉज अ डिसेंट शूट, ठीक है. तो ये था कि आई रीच्ड आउट टू देम. इट वॉज अ चाइना बेस्ड कंपनी एंड देन दे सेंड मी देयर प्रोडक्ट एंड आई शॉट इट फॉर देम. एक और दफ़ा भी ये राउंड होने लगा. दे आर गोइंग टू सेंड मी मोर कपड़े. तो एक्टिव वेयर का ब्रांड है, उसका भी व्लॉग है, पता नहीं है वो कब आएगा. तो या इट डिपेंड्स ऑन यू कि यार आपके पास किसकी एक्सेस है. मुझे एक दुबई बेस्ड परफ्यूम ब्रांड ने भी रीच आउट किया कि यार आप बना दो एक रिव्यू. लेट हो गए, कोऑर्डिनेशन नहीं बनी, वो छोड़ दिया. बट एट द एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि यार व्हाट आर यू डूइंग टू गेट द ब्रांड, ठीक है. अभी मेरे पास एक और, वो जो नाफे भाई ने चलो कोर्स का सवाल पूछा तो मैं बता देता हूँ. मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कोर्स बनाने की, उस पर भी हम बात नहीं कर सकते. बट obviously that depends on the accessibility कि मेरे पास किस चीज़ की access थी that made me eligible for that role etc etc. तो depend आपके ऊपर करता है कि आप अपने लिए कितनी मेहनत कर रहे हो. Bro, there is a lot of brands in this world, bro. You can reach out to anyone could say yes. You can get 999 no's, but one yes is going to be like, you just have to get your foot in the door. That is my philosophy to get like a brand or whatever you want to do. सही. Are you disciplined? नहीं. I am not disciplined. I am very bad at discipline. ठीक है. If I don't feel like working, I just don't work. ठीक है. I don't work. At this point, I can do this because alhamdulillah Allah पाक ने इतना दिया है. But like, I am not disciplined. मतलब I have been thinking to do that routine कि यार 9 बजे सुबह उठ के काम शुरू किया जाए, शाम को 6-7 बजे तक काम किया जाए, like काम as in client work, and then shift to your own till like रात के 11-12 बजे, and then 12 बजे सो के अगला बंदा सुबह 8-9 बजे दोबारा उठे. But I haven't been able to successfully do that once in like the past 6 months. But actually I did it once when I was in Florida, क्योंकि वहाँ पे काम से गया था. तो yeah, it was like 10-hour days I was working. Anyways, तो अच्छा जी, तो am I disciplined? No, I'm not disciplined, but I'm working on it इंशाल्लाह ताला. बाकी आप सबसे गुजारिश है कि दुआ में याद रखा करें. I feel like I know the tools but don't have editing sense. How to build that? Edit करो. जितना ज़्यादा एडिट करोगे. मैंने टोटल अपनी ज़िंदगी में जो वीडियोस बनाई हैं ना, मेरे आईफोन की जो वीडियो थी उसका टाइटल भी 817 एडिट्स था. मेरे पास 817 एक्सपोर्टेड वीडियोस हैं. आई कैन प्रूव इट टू यू. एक्सपोर्टेड वीडियोस अक्रॉस माय कंप्यूटर्स, अक्रॉस माय हार्ड ड्राइव. 817 शॉर्ट्स इंक्लूडेड, लॉन्ग वीडियोस इंक्लूडेड, ठीक है. एनीथिंग आई मेड फॉर फन, एनीथिंग आई मेड प्रोफेशनली, एनीथिंग आई मेड फॉर अ ब्रांड, ऑल ऑफ इट इज़ इंक्लूडेड, ठीक है. तो एडिट करो यार. ऐसे नहीं है कि सीखोगे तो आएगा, करोगे तो सीखोगे, गलती करोगे तो सीखोगे मेरे भाई. दैट इज़ द फार्मूला टू सीखो समथिंग. यू बिल्ड इट बाय डूइंग इट. सिंपल. अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यार, शयान डार एज अ पर्सन कौन है. हु इज़ शयान डार एज अ पर्सन? हाउ हैज़ ही डेवलप्ड हिज सेल्फ एज अ पर्सन? ठीक है जी. शयान डार इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी मैन, ठीक है. शयान डार, first of all I would like to mention कि यार शयान डार has been through a lot in his life, ठीक है. At such a young age he's been through a lot. मतलब people who don't know me would be like, hey, ऐसा भी क्या हो गया होगा इसके साथ. You don't even know what happened. तो so just believe what I say, ठीक है. He's been through a lot and he's a very ordinary guy who basically took his self seriously at some stage in his life and then मतलब made it work, ठीक है. मतलब he made it work. He had to make it work because he didn't have any choice. So that is a human introduction to Shayan Dar, other than his work, other than his content, other than whatever the hell he does. मैं रैप भी करता हूँ, मैं शायरी भी लिखता हूँ, मैं इंग्लिश में भी लिखता हूँ लाइक कॉपी वगैरह, एंड देन आई एडिट एज वेल, एनिमेट भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, एंड देन ऑल्सो व्हाट एल्स डू आई डू. क्रिकेट अच्छी खेलता हूँ. मतलब मैं पूरा पैकेज हूँ. फ़नी भी हूँ. 6 फुट 2 मेरा कद है. दोज़ नो. तो खैर ये मेरा एक ह्यूमन इंट्रोडक्शन है कि शयान डार कौन है और हु इज़ ही एज अ पर्सन. अदरवाइज़ बाकी तो यार तुम लोगों ने जज करना है. मैं अपने मुँह मियाँ मिठू तो नहीं कह सकता, बट लाइक आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, दैट आई एम नॉट द परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. आई मेक इट लुक नाइस ऑन सोशल मीडिया,
बिकॉज इट इज़ समवॉट नाइस अल्हम्दुलिल्लाह, बट लाइक आई एम, हर बंदे के अपने अपने मसले होते हैं, ठीक है, इस तरह मेरे भी अपने अपने मसले हैं, हम भी अपने अपनी जगह पे फंसे हुए हैं सब, ठीक है। तो हम किसी को देख के ना उसको जज कर सकते हैं कि यार ये कितना कामयाब है या ये कितना ही कितना ईज़ में है। नोबडी इज़ इन ईज़, हर किसी के अपने अपने मसाइल हैं, हर कोई अपने अपने मसलों में फंसा हुआ है। इस तरह मेरे भी अपने मसले, मैं भी अपने अपने मसलों में फंसा हुआ। तो इसी तरह जिस तरह आजकल के ज़माने में हर कोई बंदा शरीफ नहीं है, शरीफ वो बंदा है जिसके गुनाह छुपे हुए हैं। डीप बात है, बड़ी गौर करना कि कोई बंदा शरीफ नहीं है, शरीफ वो है जिसके गुनाह छुपे हुए हैं। ज़माना ही ऐसा है, अब क्या कह सकते हैं, बहस नहीं कर सकते इस बात पे, एग्री करूँगा आप लोग सब इस बात से। तो या व्हाट मोर डू यू नीड टू नो अबाउट मी, आई डोंट नो। क्वेश्चन इसलिए बोला था कि एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन हो जाए, जो कि मैन टू मैन ज़्यादा अच्छी होती है, बट इट्स द बेस्ट आई कैन टेक आउट ऑफ इट। कोशिश करूँगा कंसिस्टेंट रहूँ, साथ साथ काम भी है, and everything else side by side, academy course, damn bro, lot on my plate. I cannot complain to have a lot on my plate when my plan was to eat. So random Instagram post. Anyway, this was it for today. I hope I can talk about a lot of things. I can talk about love, I can talk about hate, I can talk about friends, I can talk about a lot of things, but inshallah ताला कोशिश करेंगे इनको जारी रखें लंबी वालों को। तो इट्स बिन लाइक एन आवर सिंस आई हैव बीन रिकॉर्डिंग, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एवरीवन। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बात करनी हो मेरे से बात कर लिया करो, कोई मशवरा चाहिए हो मैसेज कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह सोने दे हवाले। मेरा एक बहुत मज़े का फ़लसफ़ा है कि यार मेरी शादी करवा दो, लेकिन मेरे माँ बाप जो हैं वो मुझे पकड़ के रखा हुआ उन्होंने कि बेटा पास आ जा, करते हैं तेरी शादी का बंदोबस्त। मैंने कहा ठीक है करो, टेक योर टाइम करो। तो खैर इस तरह के बड़े मज़ेदार फ़लसफ़े हैं मेरे। जल्दी शादी इज़ वन ऑफ देम।